एवरीवन, क्या आप मानते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम जॉब तो करना चाहते हैं बट क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है देने के लिए, या हमारी कुछ फैमिली प्रायोरिटीज़ होती है, या कोई भी दूसरा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से हम उतने नंबर ऑफ़ आवर्स नहीं दे सकते हैं। बट हम पढ़ाना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं, हम कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेन या कोई भी ट्रैवलिंग का कंस्ट्रेन हो सकता है, या कुछ भी ऐसा काम हो जिसकी वजह से हम उतने नंबर ऑफ़ आवर दे नहीं पाते हैं। तो हम काम तो करना चाहते हैं बट क्या करें? उसके लिए बहुत इजी एक सोल्यूशन है जिससे कि हम अपने आप को इंडिपेंडेंट भी कर सकते हैं, हम इनकम भी कर सकते हैं, एट द सेम टाइम हम सब कुछ अपने घर को, अपने दूसरे कामों को प्रायोरिटाइज भी कर सकते हैं और उनको मैनेज भी कर सकते हैं। सो आज इस वीडियो में हम उसी एक काम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हम घर बैठे कर सकते हैं, एंड वो है होम ट्यूशन का। होम ट्यूशनिंग एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा काम है जिससे कि हम घर में अपने टाइम कंफर्ट से, अपने प्लेस कंफर्ट से काम कर सकते हैं। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी को, कोई हमारा बॉस नहीं होता है, हम किसी को आंसर करने की ज़रूरत नहीं होती है। एट द सेम टाइम हम ये अपना पर्सनल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जो कि घर बैठे टीचिंग का है। हम कैसे उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं, आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। स्टे ट्यून टिल द एंड, बिकॉज काफ़ी सारे इंफॉर्मेटिव आइडियाज़, इन सजेशंस मैं आपको देने वाली हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा टू बी अ सक्सेसफुल होम ट्यूटर। नमस्कार, मेरा नाम है नुपुर रॉय भौमिक एंड आई एम अ टीचर सिंस मेनी ईयर्स। सबसे पहला सजेशन जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो यही है कि आप अपने घर में एक ऐसा प्लेस बनाइए जहाँ पे आप शांति से जितने भी नंबर ऑफ आवर्स आप पढ़ाना चाहें आप पढ़ा सकें, आपको कहीं उसमें डिस्टर्बेंस ना हो। इस तरह से आप एक प्लेस का चुनाव करिए, एक सिलेक्ट करिए एक प्लेस को जो थोड़ा सा स्पेशियस हो, जहाँ पे आप आराम से बैठें और अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ा सकें। रीज़न ये है कि आपका डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो। भले ही आप कुछ घंटे ही दे रहे हो बट आपकी क्वालिटी में उसका कोई फ़र्क ना आए, उसके लिए आप ये काम ज़रूर करिए कि एक स्पेस ज़रूर फिक्स कर दीजिए। ऐसा ना हो कि एक दिन आप ड्राइंग रूम में पढ़ा रहे हैं, एक दिन आप बेडरूम में पढ़ा रहे हैं, एक दिन आप कोई दूसरे रूम में पढ़ा रहे हैं। ऐसा मत करिए, आप एक प्लेस को फिक्स करिए और उसमें फिर पढ़ाइए। इससे कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता रहेगा कि ये मेरा एरिया और यहाँ पे बैठ के मुझे पढ़ाई करनी है। जो सेकेंड पॉइंट है वो है कि हमको एक नंबर ऑफ आवर्स फिक्स करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम वो टाइम चूज़ करें जबकि बच्चे एक्चुअली स्कूल में हैं। अगर बच्चे ऑलरेडी स्कूल में हैं तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो उस टाइम पे आपके घर पे आके आपसे ट्यूशन ले सके। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जनरली जो होम ट्यूटर्स होते हैं वो आफ्टरनून टू इवनिंग का टाइम प्रेफर करते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आ सके और उनको ज्वाइन कर सके। वंस दे फिनिश द स्कूल दे कैन हैव देयर रेस्ट एंड उसके बाद दे कैन ज्वाइन यू इन योर ट्यूशन क्लासेस। ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम क्या पढ़ाएं, या क्या हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा दें या हम पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पढ़ाएं, ये एक डिलेमा रहता है। इसके लिए मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगी, अगर सपोज आप यू आर वेरी गुड विथ वन सब्जेक्ट, अगर आपका एक सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो यू जस्ट गो विद दैट। आप अपने क्लासेस को उस तरह से पब्लिसाइज करिए कि आप इस सब्जेक्ट में माहिर हैं और ये सब्जेक्ट ही आप पढ़ाते हैं, और इसके लिए अगर किसी को ट्यूशन की रिक्वायरमेंट है तो दे कैन जस्ट कम एंड ज्वाइन यू। इससे ये होगा कि यू विल बी नोन एज दैट सब्जेक्ट टीचर। सपोज आप मैथ में अच्छे हैं, या मान लीजिए आप ड्राइंग में अच्छे हैं, या आप किसी पर्टिकुलर साइंस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, सो देन पब्लिसाइज योर सेल्फ इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओनली। येस, बट अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं वहाँ पे ये हम देख ही सकते हैं कि हम सारे सब्जेक्ट कवर अप कर सकते हैं। देन पब्लिसाइज योर सेल्फ एज अ प्री प्राइमरी टू प्राइमरी टीचर, क्योंकि प्राइमरी के बाद आपको एक सब्जेक्ट नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप दोनों तरह से खुद को पब्लिसाइज कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को कैटर कर सकते हैं। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही आता है कि हम कैसे मैनेज करें अपने स्टूडेंट्स को। एक क्लास में, एक सेशन में कितने स्टूडेंट्स हम रखें, उनको कैसे डिवाइड करें या क्या करें, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम एक यही होता है कि हम क्या करते हैं कि एक ही क्लास में हम क्लास 1 के स्टूडेंट्स को भी हम इन्वॉल्व कर लेते हैं, क्लास 4 के स्टूडेंट्स को भी, 5 के, एंड डिफरेंट क्लास के स्टूडेंट्स को एक ही क्लास में हम बुला लेते हैं। उससे क्या होता है, हमारी खुद की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। हम उतना क्वालिटी ध्यान हर एक बच्चे पे, क्योंकि हर किसी का क्लास डिफरेंट है, हर कोई डिफरेंट टॉपिक पढ़ रहा है, हर किसी का सब्जेक्ट अलग हो सकता है, तो उससे क्या होगा, आप उतना क्वालिटी
टाइम हर एक बच्चे को नहीं दे पाएंगे, इससे कहीं ना कहीं आपका ही इंप्रेशन खराब हो सकता है। तो आप ये कर सकते हैं, आप अपने अगर 3 to 4 आवर्स आप दे रहे हैं इन अ डे फॉर योर क्लासेस, आप एक काम कर सकते हैं, एक क्लास में कोशिश करिए कि एक ही ग्रेड के बच्चे आए। अगर मान लीजिए फिफ्थ एंड सिक्स्थ है, उनको आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं उनको तो भी साथ में बुला सकते हैं, बिकॉज उनके मैथ में या एकदम जैसे क्लास 1-2 का मैथ हुआ उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। जो एकदम कॉन्जिक्यूटिव क्लासेस होती है उनके बच्चों को आप तो भी बुला सकते हैं, अगर आप चाहते ही हैं कि आपके नंबर ऑफ बच्चे एक साथ, काफ़ी बच्चे एक क्लासेस में हों। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने हर ग्रेड के हिसाब से अपने बच्चों को दूसरे दूसरे टाइम पे बुलाइए, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी टू गिव क्वालिटी एजुकेशन। बिकॉज अल्टीमेटली यहाँ पे आपका रेपुटेशन, आप किस तरह से पढ़ा रहे हैं, आपका नॉलेज क्या है और उससे बच्चे को कितना फ़ायदा हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो प्लीज़ डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट। एक क्लास में कोशिश करिए आप मैक्सिमम 5 to 8 बच्चे रखने की, उससे ज़्यादा बच्चे मत रखिए, क्योंकि इससे होगा ये कि आपके क्लास में और एक प्रॉपर कोचिंग सेंटर में जहाँ पे नंबर ऑफ बच्चे, या एक स्कूल में जहाँ पे नंबर ऑफ बच्चे काफ़ी ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रह जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स जो है वो यही चाहते हैं कि जब वो आपके पास भेज रहे हैं, आप उस बच्चे को, आप उनके बच्चे को एक स्पेशल अटेंशन दे, एक मतलब पर्सनलाइज अटेंशन दे, जिससे कि उनका बच्चा जहाँ पे लैग कर रहा है, जहाँ पे उसमें प्रॉब्लम आ रही है, उससे ओवरकम कर सके। मेक श्योर कि आप उसमें उनकी हेल्प करें और एक क्वालिटी एजुकेशन दे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद ऐसा करने से मेरी इनकम कम हो जाएगी, नंबर ऑफ़ बच्चे जितने ज़्यादा लूँगी उतनी ज़्यादा मेरी इनकम होगी। बट आप ये सोचिए कि अगर एक क्लास में आप 5 to 8 बच्चे ही लेते हैं और इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 to 4 आवर्स में, आप खुद सोचिए कि आपकी इनकम कितनी हो सकती है। इंस्टेड ऑफ दैट कि एक क्लास में आपने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भर लिए एंड देन उसमें आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं एक बच्चे से दूसरे बच्चे में, आपका खुद का एनर्जी लॉस हो रहा है और आप प्रॉपर ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं। इससे बेटर है कि हम अपने क्लासेस को सेग्रीगेट कर दें। इसके बाद आता है कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए अपने पेरेंट्स की तरफ। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि मेक श्योर कि आप पेरेंट्स से जब बात करें, उनको ये कन्विंस करिए कि आप यहाँ पे उनके बच्चों में जो प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ पे वो लैग कर रहे हैं जिस सब्जेक्ट में, उसको आप पकड़ेंगे। एज अ गार्जियन आप उनको उस चीज़ से बाहर निकालने में हेल्प करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बैठ के होमवर्क करवाना है उनका। होमवर्क में अगर उनको डिफ़िकल्टी आती है, दे कैन ऑलवेज कम टू यू एंड यू कैन सॉल्व देयर क्वायरीज। बट एट द सेम टाइम आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने में हेल्प करिए, उनकी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए। क्योंकि होमवर्क तो बच्चा आज कर लेगा, उसके बाद उसको टेस्ट में प्रॉब्लम आ जाएगा या आगे के एग्जाम्स में प्रॉब्लम आ सकता है। मेक श्योर करिए कि आप उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा सकें या उनके प्रैक्टिस को और मजबूत बनाने में उनकी हेल्प कर सकें। होमवर्क तो उसका पार्ट है, जैसे जैसे आप उनको पढ़ाएंगे और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, आप खुद देखेंगे वो बच्चे खुद से होमवर्क भी करने लगेंगे। बट इससे आपका एक जो इम्प्रेशन होता है पेरेंट्स के सामने, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसके बाद जो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है वो होता है फ़ीस को लेके। हमें समझ में नहीं आता है कि इस पर्टिकुलर ग्रेड के लिए हमें कितनी फ़ीस चार्ज करनी चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने फेलो टीचर्स, जो अगर आसपास कोई है या कोई दूसरे ट्यूशन क्लासेस हैं जो कि सिमिलर काइंड ऑफ बच्चे, सिमिलर ग्रेड के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप उनमें भी जाके थोड़ी सी इंक्वायरी कर सकते हैं। आप अपने एक स्टूडेंट को लेके जा सकते हैं और उसके लिए बात कर सकते हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि कितना चार्ज किया जाता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। बट मैं आपको यही इंसिस्ट करूँगी कि जो भी आपके एरिया में जो भी चार्ज चल रहा हो, जो भी फ़ीस स्ट्रक्चर चल रहा हो होम ट्यूशन का, आप उससे एटलीस्ट 10 to 15% कम रखिए। आप विश्वास करिए, ये स्टार्टिंग है आपका। जैसे जैसे आपका नाम होता जाएगा, आपकी ब्रांडिंग होती जाएगी, लोगों को पता चलेगा कि आप एक क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, उससे उनके बच्चों का काफ़ी काम इजी हो गया है, वो लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को लेके काफ़ी प्रिपेयर हैं। आप मानिए आपके पास स्टूडेंट्स ज़्यादा आने लगेंगे। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स आने लगेंगे, आपका ये 15 to 10% का जो कंसेशन जो आप दे रहे हैं, जो आप रिड्यूस करके मार्क कर रहे हैं अपनी फ़ीस को, वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा। ग्रेजुअली अगर आपको लगता है कि आप इससे थोड़ा हाई चार्ज अब कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं। इन फ्यू ईयर्स यू कैन ऑलवेज लुक बैक एंड सी कि आपने कितना ग्रोथ किया है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने फ़ीस को हाइक कर सकते हैं।
ये मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप प्लीज़ ध्यान में रख के अपने एक होम ट्यूटर बिजनेस को, होम ट्यूटर काम को आगे लेके आइए और आप देखिए आप इसमें कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। हमारे पास अगर टाइम की कमी भी है, हमारे पास दूसरी प्रायोरिटीज़ भी है, हमारे पास कोई भी रीज़न है, स्टिल हम घर बैठ के भी अर्न कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको अपने आप को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है मेंटली। और जो मैंने पॉइंट्स बताए आपको, आप अगर उन पे थोड़ा भी मेहनत करेंगे, थोड़ा भी काम करेंगे, उनको अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश करेंगे, आप बिलीव करिए कि आपको बहुत फ़ायदा होगा और यू कैन बी अ सक्सेसफुल होम ट्यूटर। विद दिस नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो एंड येस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है, एंड लाइक दिस वीडियो एज वेल। एंड दूसरे जो फेलो टीचर्स हैं या दूसरे लोग जो हैं जो कुछ करना चाहते हैं बट उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है, उनके साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी समझे कि घर बैठे किस तरह से वो भी अर्न कर सकते हैं। Make sure you subscribe to my channel. Again and again I'm saying the same thing, and please keep watching my other videos also. उसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि आप नोटिफाई टाइम टू टाइम होते रहें। Thank you so much for watching my video. I'm going to meet you again in the next one.